हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग को चल रहा है इशू ऑफ डिबेंचर। तो आज बात करने वाला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, जैसे कि आपने डिबेंचर में कहीं भी देखा होगा तो लिखा होता है 8% डिबेंचर, ठीक है, 10% डिबेंचर, 15%। डिबेंचर जहाँ पे लिखा होता है उससे पहले एक रेट लिखा होता है 8%, 10%, 10%, 12%, 15%, ठीक है। इस टाइप का कुछ रेट लिखा होता है। तो इस रेट का क्या मतलब है? तो इस रेट का मतलब है कि कंपनी जो है इसी रेट से डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। जो पैसे कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से लिए हैं, ठीक है, उस पैसे पे कंपनी जो डिबेंचर के आगे रेट लिखा होगा उसी रेट से पेमेंट करेगी इंटरेस्ट। इसका टाइमिंग क्या है, कब पेमेंट करेगी? तो जनरली हाफ ईयरली या फिर एनुअली, दो ही टाइमिंग है बेसिकली। या फिर 6 महीने में पेमेंट करेगी, हर 6 6 महीने पे, या फिर हर एक साल साल में पेमेंट करेगी, एक एक साल में एक एक बार, राइट। और कंपनी जो है वो पेमेंट करेगी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, वो कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, लायबिलिटी है ये पूरा। तो कंपनी को फायदा हो या ना हो, कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी ही करेगी डिबेंचर होल्डर को एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, जो कि डिबेंचर के आगे लिखा होता है, राइट। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो ऑलवेज कैलकुलेट होता है ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। यानी कि डिबेंचर पार पे इशू हो या प्रीमियम पे इशू हो या डिस्काउंट पे इशू हो, हमें ऑलवेज कैलकुलेट करना है ऑन द फेस वैल्यू, यानी कि पार वाले वैल्यू पे, ठीक है। लेट सपोज कि अगर 10 लाख का डिबेंचर इशू हुआ है, ठीक है, 10 लाख का डिबेंचर हुआ है प्रीमियम पे, ठीक है। तो लेट सपोज में 2 लाख रुपये प्रीमियम के हैं, तो 12 लाख टोटल पैसे कंपनी के पास आए होंगे, ठीक है। तो इस 12 लाख पे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो पार वाला वैल्यू है यानी कि फेस वैल्यू है, ठीक है, इसी फेस वैल्यू पे क्या किया जाएगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि जब डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है उसी टाइम जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट होता है, ठीक है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट करना है, उसी इंटरेस्ट में से एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्री डिटरमाइंड रेट से पैसे गवर्नमेंट के खाते में जमा किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर। टैक्स जो है, इनकम टैक्स जो है वो काट लिया जाता है डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट से ही, और वो एट अ प्री डिटरमाइंड रेट होता है। और उसी रेट से क्या किया जाता है, उस पैसे को गवर्नमेंट के अकाउंट में, ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो उस केस में हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको देखते हैं। तो इसमें पहला केस है कि जब इंटरेस्ट ड्यू की जाएगी मतलब कि दिखाई जाएगी कि हम पेमेंट करने वाले हैं, अभी किए नहीं है, हमारी लायबिलिटी अराइज हुई है पेमेंट करने की, उसकी एंट्री क्या पास करी जाएगी। तो सिंपल है ना, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है एज कंपनी, सो जो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सिंपल होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, ये पैसे किसको मिलेंगे, ये पैसे मिलेंगे इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को, जो कि एज अ लाइबिलिटी हम अराइज कर रहे हैं टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है, जो कि इनको हमें पेमेंट करना है। तो ये हमारे लिए क्या हुई, लाइबिलिटी अराइज हो गई। और सारे जितना इंटरेस्ट हुआ वो सारे पैसे डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलेंगे, उसमें से इनकम टैक्स का पैसा कट जाएगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं टीडीएस पेएबल अकाउंट। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। कुछ टैक्स को क्या कर दिया जाएगा, कुछ अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाएगा एज अ टैक्स। तो लिखते हैं टीडीएस पेएबल अकाउंट। एंट्री हो गई हमारी, पेमेंट करने वाले हैं, अभी तक किए नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला एक्सपेंस है, किनको पैसे मिलेंगे, डिबेंचर होल्डर को, और कुछ पैसे प्री डिटरमाइंड रेट से गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो जब पेमेंट करेंगे तब एंट्री क्या होगा, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड। तो उस केस में क्या होगा, डिबेंचर होल्डर को पैसे मिलेंगे। तो डिबेंचर होल्डर यहाँ पे हम क्या किए थे, लाइबिलिटी अराइज किए थे कि हम पेमेंट करने वाले हैं, तो जब उनको मिलेंगे तो डेबिट करो, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है, फुल फॉर्म में लिखना, जो भी इंटरेस्ट उन लोग को बनता है, टी डी एस पेबल लिखी में करो, टी डी एस पेबल अकाउंट डेबिट, जितना गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करना है, टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसे कट जाएंगे यार, सिंपल है ना। हम पेमेंट करेंगे तो कंपनी के बैंक से पैसे जाएगी, ठीक है, और बैंक से पैसे कट जाएंगे यानी कि ऐसे डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको कर देते क्रेडिट, ठीक है। तो इस टाइप से बेसिकली, और ईयर के एंड में 31 मार्च को क्या होगा, ठीक है, जब ईयर एंड हो जाएगा तो उस केस में जो इंटरेस्ट हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस से हम क्या कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो कैसे होगा,
ऑन ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब डिबेंचर के इंटरेस्ट को एट द एंड ऑफ द ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो एंट्री क्या पास हुई। सिंपल यार, देखो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट करके क्रिएट किया था, ठीक है। अब उसको राइट ऑफ कर देना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि हम डिडक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा डिडक्ट हो चुका है बैंक से, लेकिन हम इधर लाइबिलिटी साइड भी तो कम करना पड़ेगा ना, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से यूज़ किया जाएगा। तो उस केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना जितना भी इंटरेस्ट बनता है टोटल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। इसमें वो सारा इंटरेस्ट है जो कि डिबेंचर होल्डर और इनकम टैक्स पे में, और इनकम टैक्स जो टीडीएस वाला है उसको भी जोड़ के, ठीक है। तो बेसिकली स्टेप से एंट्री होती है। अब देख लेते हैं पूरा डिटेल क्वेश्चन के साथ कि कैसे कैसे एंट्री होती है, ठीक है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें क्या बोला है कि 1/4/2015 को जेके लिमिटेड क्या करी है कि 8,009% डिबेंचर इशू की है, ठीक है, ऑफ ₹1000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, ओके, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम 5% आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट जो है वो 9% डिबेंचर पर पे किया जाएगा ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च, मतलब ये हाफ ईयरली बेसिस पर पेमेंट करने वाली है, ठीक है। द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना है 10%, इनकम टैक्स का रेट 10% दिया हुआ है जो कि गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है। पास इंटरेस्ट बोला है एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देते हैं। 2015 को 1 अप्रैल को क्या किया, डिबेंचर इशू हुआ है ना, तो डिबेंचर इशू कर देते हैं तो पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 8,000 डिबेंचर है और देखो कि 6%, और देखो कि 6% डिस्काउंट पे, अब अगर 1,000 का डिबेंचर है और 6% डिस्काउंट पे इशू किया गया है तो 1,000 से तो पैसे आए नहीं होंगे, यानी कि एक डिबेंचर पे 1,000 तो आया नहीं होगा, 6% निकालोगे तो 60 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो 1,000 में से 60 रुपीज़ तो डिस्काउंट हो गया, मतलब कितना 940 के रुपीज़ से आया होगा, 940 के हिसाब से पैसे आए होंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 75,20,000, कितना 75,20,000, ठीक है। बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ओके। अब वो ट्रांसफर वाले एंट्री पास करो, ठीक है, क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 75,20,000, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टू कितना परसेंट डिबेंचर इशू है 9%, तो टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब इसमें तो फेस वैल्यू से ही जाएगा, तो बेसिकली हमें क्या करना है, 8,000 डिबेंचर इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 लाख, 80 लाख, 8,000 और 000 और 80 लाख, तो यहाँ चल गए। और डिस्काउंट, और देखो 5% प्रीमियम पे भी रिडीम करने वाला है ना, तो वो लॉस होने वाला है फ्यूचर में, तो उसको अभी से एंटिसिपेट करके चलो, ठीक है। तो टू रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, कितना 5% वो करने वाले हैं हम। तो टोटल अगर 80 लाख का डिबेंचर है उस पर अगर 5% देने वाले हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 4 लाख हमारा प्रीमियम का हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे करो, 8,000 डिबेंचर और 5% कितना 50 रुपये, तो ये हो जाएगा 8×5=40 और 0,1,2,3,0, 4 लाख का हमारा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। 4 लाख का प्रीमियम आएगा जो कि हम पेमेंट करने वाले हैं। अब देखो ये 4 लाख लॉस हुआ, और लॉस हुआ था कितना 60 रुपये के हिसाब से, कौन सा डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करने के टाइम, तो या तो अलग अलग दिखा दो, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर और लॉस ऑन इशू डिबेंचर ये वाला, और अगर एक ही में दिखाना चाहे, अगर एक ही में दिखाना चाहते हो तो एक ही में दिखा दो, हम एक ही में कर देना, चिपका दे रहे हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कि इशू करने पे हमें लॉस हुआ, डिस्काउंट वाला भी लॉस हो गया और प्रीमियम वाला भी लॉस, दोनों को लॉस को चिपका दो, 4 लाख ये वाला, और तो टोटल लॉस हमारा कितना 4 लाख ये वाला और इसका डिस्काउंट वाला लॉस, तो हो जाएगा टोटल 8,80,000, ठीक है। डिस्काउंट वाला लॉस कितना होगा, तो डिस्काउंट हम कितने रुपए के हिसाब से दिए थे 60 रुपये के हिसाब से, तो अगर 60 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट दिए थे, 8,000 टोटल डिबेंचर है और 60 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट दिया, तो ये बनता है हमारा 4,80,000,
ठीक है। तो ये डिस्काउंट 4,80,000 और 4,00,000 ही है, 8,80,000 टोटल हमारा लॉस हो गया। ठीक है। बिंग इशू डिवेंचर एट 6% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ऐसे तो नरेशन कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली क्या होती है, अब 30 सितंबर के टाइम आती है। ठीक है। अब 1 अप्रैल को इशू हो गई, अब 30 सितंबर को क्या होगा कि भैया हम इंटरेस्ट का पेमेंट का डेट आ गया। ठीक है। तो उस दिन सबसे पहले क्या किया जाएगा, ड्यू किया जाएगा। और पता है ना, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, यानी कि 100,000 रुपीज़ का डिवेंचर तो 1,000 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 80 लाख पे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को ड्यू करो कि हम दिखा रहे पेमेंट करने वाले हैं, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर को पैसे मिलेंगे एज अ लायबिलिटी हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। और टू TDS पेबल, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है। TDS पेबल अकाउंट कितना कितना मिलेगा भैया, तो इंटरेस्ट देखो ध्यान से टोटल होता कितना है, तो सबसे पहले वो कैलकुलेट कर ले। तो इंटरेस्ट अगर 80 लाख का 9%, या सो लुकेट हियर टोटल हमारा डिवेंचर 80 लाख का था। ठीक है। देखो 80 लाख का डिवेंचर इंटू 9%, 9% डिवेंचर हो जाए 7,20,000, जो कि पूरे साल भर का है। ठीक है। 9% का मतलब क्या है कि पूरे साल भर में पेमेंट करना है इतना, 7,20,000। और हम साल भर में 2 बार पेमेंट कर रहे हैं, तो इसी अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। इसी अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय अगर 2 कर दे तो ये हो जाएगा 3,60,000। मतलब 3,60,000 30 सितंबर को पेमेंट किया जाएगा और 3,60,000 अगले 31 मार्च को पेमेंट किया जाएगा। और पूरे साल भर में कितना, 7,20,000 के अमाउंट पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो 3,60,000 अभी पेमेंट करने वाले हैं, जिसका हमें क्या करना है, 10% टैक्स काट लेना है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3,60,000 तो टोटल हमारा पेमेंट करना है। और 3,60,000 का अगर 10% किया जाए इंटू 10%, तो हो जाएगा 36,000। तो 36,000 जाएगा पेमेंट टैक्स वाले में, और बाकी अमाउंट बचेंगे और वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में, यानी कि 3,24,000। ठीक है। बाकी बचे 3,24,000, ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना बिंग इनकम टैक्स ड्यू, ये ड्यू हो गई है। अब 30 सितंबर को ही क्या किया जाएगा, ये पेमेंट कर दिया जाएगा। तो पेमेंट कर दिया जाएगा तो इन लोग रिसीव करेंगे, तो और हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट और TDS पेबल अलग अलग करना चाहो तो भी कर सकते हो, करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है। एंट्री वैसे सेम ही रहने वाली है, डिवेंचर होल्डर टू बैंक और TDS टू बैंक, दो दो करोगे तो भी यही होगा। तो टोटल कितना, बैंक से तो 3,60,000 पेमेंट होगा ना, 3,60,000, जिसमें से डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, 3,24,000। तो 3,24,000 तो यहाँ, और बाकी जो TDS वाला है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया जाएगा 36,000। ठीक है। यहाँ पर लिख देना बिंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेड एंड TDS। ठीक है। अब क्या करना है, अब टाइम आएगा 31 मार्च को, ये हाफ ईयरली वाला पेमेंट हो गया। अब 31 मार्च को देखो, अब 31 मार्च आ गया ड्यू डेट। ठीक है। अब 31 मार्च को हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो 31 मार्च को कैसे करेंगे, जैसे सेम एंट्री कर दो यार, जैसे हम 31 सितंबर किए थे वैसे, कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट और टू TDS पेबल अकाउंट। ठीक है। यहाँ भी वही 3,60,000 वाला ही अमाउंट आएगा, 3,60,000, जिसमें से 3,24,000 तो जाएगा ये डिवेंचर होल्डर को, और बाकी 36,000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, अब देन इसी डेट को क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा, जो कि डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और TDS पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है। और टू बैंक से पैसे हमें कट जाएंगे। ठीक है। पेमेंट मतलब हो जाएगा 3,24,000 और 36,000, और टोटल 3,60,000 हमारा पेमेंट हो जाएगा। ठीक है। बिंग इनकम टैक्स पेड एंड TDS। ठीक है। अब क्या करना है, देखो 31 मार्च को हमारा बैलेंस शीट बनता है, अकाउंट क्लोज होते हैं, तो उस डेट क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है जो भी इंटरेस्ट रहा हो, टोटल इंटरेस्ट। तो देखो टोटल इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे 3,60,000 है, और यहाँ पे इंटरेस्ट हमने 30 सितंबर को पेमेंट किया था 3,60,000, मतलब 3,60,000 हमने पेमेंट किया है, 3,60,000 हमने पेमेंट किया है। ठीक। तो 3,60,000 वहाँ पे और 3,60,000, यानी कि टोटल 7,20,000 हो जाएगा। तो इसी डेट पर 31 मार्च को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देना है, यहाँ से हम लोग राइट अप कर रहे हैं। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7,20,000 टू, ये किस चीज़ के पैसे कट रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट 7,20,000। क्लियर है? ये लिख देना, बिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। 7,20,000 कैसे आया, तो उसको दिखाते थे, उसको अगर दिखाना चाहते हो तो 3,60,000 प्लस 3,60,000 ऐसे दिखा देना कि 2 बार हमने पेमेंट किया था इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ के 7,20,000 जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर रहे हैं जी, हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं और उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बेसिकली इंटरेस्ट करनी है, बहुत ही सिंपल है। ओके, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।